कई एक बार लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि मेरे पास पैसे हैं, मुझे उस पैसे से घर ले लेना चाहिए या उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने लोन के ऊपर घर ले लें। तो इसको आज हम एक बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ये कैसे वर्क करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सवाल ये आता है मेरे पास कि मेरे पास जो पैसे अभी अपने पास पड़े हुए हैं उससे क्या मैं घर खरीद लूं या उस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर दूं और लोन पे घर ले लूं। तो पता है ये एक बहुत ही चमत्कारिक डिसीजन होता है और ये इतना चमत्कारिक होता है जो आप जब नंबर्स में आप देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड। तो आइए इस बात को हम लोग थोड़ा सा नंबर्स में समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो मान लीजिए आपने एक घर लिया जो कि 1,20,00,000 का है, 20 लाख आपने डाउन पेमेंट कर दिया और 1 करोड़ का आपने लोन ले लिया, राइट। तो आइए देखते हैं उसको वर्क कैसे करेगा आपके लिए ये। तो सपोज आपने 1 करोड़ का एक लोन लिया, लोन अमाउंट 1 करोड़, राइट। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक का होगा वो करीब करीब अभी 7.4% के आसपास होगा, राइट। तो आप अगर अपना मंथ और लेट्स से आपने टेन्योर अपना 240 मंथ्स मतलब 20 साल का लोन लिया आपने, 20 इयर्स का। तो जब 20 साल का लोन लेंगे 7.4% के इंटरेस्ट पे 1 करोड़ का लोन अगर लेते हैं आप, तो आपका ईएमआई जो आएगा ना करीब 79,949 रुपीज आपकी ईएमआई आएगी। 79,949 रुपीज की आपकी ईएमआई आएगी। ये आप 240 महीने तक पे करेंगे। तो 240 महीने में आपने पेमेंट कितना किया, आप टोटल पेमेंट जो करेंगे वो करीब करीब 1,91,84,000 के आसपास आप पेमेंट करेंगे। ये आपका टोटल पेमेंट होगा। अगर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 79,949 को 240 से 1,91,00,000 आप टोटल बैंक को 240 महीनों में वापस करेंगे। आई होप मैं इतनी बातें क्लियर कर पा रहा हूं। अब आइए दूसरी बात समझते हैं। सपोज 1 करोड़ रुपए आपके पास ऑलरेडी हैं, तो 1 करोड़ का आपने एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जहां से आपको 10% का रिटर्न जनरेट होता है। 10% का, सिंपल 10% का रिटर्न जनरेट होता है। और आप क्या करते हैं, हर महीने इसी 1 करोड़ में से जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसी में से 79,949 रुपीज विड्रॉ करते हैं। 79,000 एवरी मंथ आप 79,949 रुपीज विड्रॉ करते रहते हैं और 240 महीने तक विड्रॉ करते हैं। तो 240 महीने में ये पूरा पेमेंट खत्म हो जाएगा। और पता है यहां सरप्राइजिंग बात क्या होगी आपके साथ? सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपके पास 240 महीने के बाद करीब करीब 1,25,00,000 रुपए बचे हुए होंगे। 1,25,00,000 रुपए आपके पास बचे हुए होंगे। दिस इज व्हाट विल हैपन। इजंट इट सरप्राइजिंग कि आपका पूरा लोन भी खत्म हो गया उसी पैसे में से और आपके पास जितने का लोन लिया था उससे ज्यादा पैसा बचा हुआ है। नाउ फर्ज कीजिए आपका ये रिटर्न 1 करोड़ के रिटर्न पे 12% का रिटर्न आता है, तो क्या होगा? तो करीब करीब ये पैसा 5 करोड़ के आसपास आपके पास ये पैसे बचे हुए होंगे। दिस इज व्हाट विल हैपन। आप इसी इन्वेस्टमेंट में से हर महीने अपना ईएमआई विड्रॉ करते जाते हैं और उससे आप अपना पेमेंट करते जाते हैं ईएमआई का मंथली बेसिस पे। फिर भी आपके पास लास्ट में इतने पैसे बचते हैं। यही इसका सबसे बड़ा सरप्राइज है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोन एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। आप लोन लीजिए और घर लीजिए, कभी दिक्कत नहीं।